भविष्यति गम्यादय। भविष्यत काल में गम्यादि शब्द साधु होते हैं। प्रत्यय से भविष्यत कालता विधीयते न प्रकृते है। प्रत्यय जो होते हैं इसमें उसकी भविष्यत कालता का विधान कर रहे हैं, प्रकृति की नहीं। एवं ही भविष्यति गम्यादय साधो भवन्ति यदि प्रत्यय से भविष्यत कालता विधीयते अतु प्रत्यय से अन्य कालता स्यात् न ते भविष्यति साधुभास्यु। प्रत्यय से अनेन प्रकारेण भविष्यत कालता विधीयते। प्रत्यय की यदि अन्य कालता हो जाए, प्रकृति हो भविष्यत काल में, प्रत्यय अन्य काल में हो जाए तो भविष्यत काल में प्रत्यय हुए नहीं माने जाएंगे। जैसे गमी ग्रामम, आगामी, प्रस्थाई, प्रतिरोधी, प्रतिबोधी, प्रतियोधी, प्रतियोगी, प्रतियायी, आयाई, भावी, ये सब प्रत्यय से भविष्यत कालता विधीयते न प्रकृते। गमी ग्रामम में आवश्यकाद मरण्योरणिनी षष्ठी का प्रतिषेध हुआ है। नलोका निष्ठा खलर्थ त्रिनाम के आगे सूत्र बोलो। अकेनोर भविष्यदाद मरण्य। अकेनोर भविष्यदाद मरण्य, भविष्यत काल में जो अक और आधमरण्य में और भविष्यत काल में जो इनी, ऐसे अर्थ वहाँ यथासंख्य नहीं है। भविष्यत काल में जो अक तथा भविष्यत और आधमरण्य दोनों में इन तो षष्ठी नहीं होती। जैसे गमी ग्रामम में गमी ग्रामस नहीं बना। आगामी, प्रस्थाई, युक आगम हो गया, कई पुगंत लघु से गुण हो गया। जैसे आगामी में पुगंत लघु धस से गुण हो गया। क्या षष्ठी क्यों नहीं हुई? भविष्यदाद मरण्य सूत्र है ना। हाँ, अकेनोर भविष्यदाद मरण्य, उस सूत्र के उदाहरण देखो, दूसरे देखे तीसरे पाद के अंत में जाकर। ओदनम भोज को व्रजती, कटमकार को व्रजती। आगे हाँ, आगे हाँ हाँ, यही तो उदाहरण मैं बताना चाह रहा था। ग्रामम गमी, ग्रामम आगामी, तो यहाँ ग्रामस्य गमी नहीं बना। गमी ग्रामम आगामी प्रस्थाई में युक आगम हो गया, इन्हीं के परे रहते, फिर सु आएगा, शौच से दीर्घ हो जाएगा। प्रतिबोधी, बुध धातु से बोधी, प्रतियोगी, युद्ध धातु, प्रतियोगी युज धातु का योगी है, जय को गए, सजो को गिनने तो। प्रतियायी, या धातु से युक आगम, आयाई, भावी, भू धातु से णित्वत हो गया इन्हीं को। अनद्यतन एवं संख्यानम, अनद्यतन भविष्यत काल में ये होते हैं। स्वगमी ग्रामम, आज का भविष्यत काल है तब नहीं होता है ये गमी। आज दिल्ली जाएंगे ये नहीं होगा, कल दिल्ली जाएंगे ये वाला सो दिल्ली में गमी ऐसे होगा। यावत पूरा निपात और लट, भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। यावत पूरा शब्द निपात उपपद भविष्यति काले धातु और लट प्रत्यय भवति। हाँ हाँ, नहीं भविष्यत तो मानते हैं, विभाग कर रखे हैं ना भविष्यत के दो, एक आज का भविष्यत और एक आज के बाद का भविष्यत।
अद्यतन भविष्यत, अनद्यतन भविष्यत। तो ये जो सूत्र है अनद्यतन भविष्यत में लगेगा, यूँ कह रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, ग्रामम गमिष्यति, तो इसका अर्थ है कल जाएगा, आज जाएगा तब तो नहीं। लिट से लिट लकार होता है अनद्यतने लुट, अनद्यतने लुट, कल जाएगा। तो ये स्व गमी ग्रामम कैसे दे दिया? अनद्यतने स्व शब्द का प्रयोग होगा है? स्व माने कल, तब अनद्यतने हुआ ना अर्थ। आज के भविष्यत के लिए गमिष्यति ग्रामम, सामान्य रूप से गमिष्यति ग्रामम। वैसे वर्षेण गमिष्यति, स्व गमिष्यामि, ये शब्द भी बन तो जाते हैं। ये ऐसे बनते हैं, पहले हम भविष्यत सामान्य में हमने गमिष्यामि बोल दिया, तो जब हमने गमिष्यामि शब्द को बनाया उस समय स्व हमारी बुद्धि में नहीं था। पद संस्कार वेला में भविष्यत काल को हमने बुद्धि में नहीं रखा और गमिष्यामि शब्द का निर्माण कर लिया, और बाद में हमने उसको विशेष विवक्षा में सो गमिष्यामि ऐसा कह दिया। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, उससे भी हो जाता है। वर्तमान के समीप जो भूतकाल है और वर्तमान के समीप जो भविष्यत काल है, हाँ, वर्तमान के समीपस्थ जो भूतकाल और समीपस्थ भविष्यत काल में वर्तमान जैसे ही कार्य हो जाते हैं। तो वो भी एक है विधान। स्वगच्छामि ग्रामम, स्वगच्छामि दिल्ली नगरम, ऐसे होता है। स्व आगात दिल्ली नगरम, हैं, स्वगच्छामि और स्व आगात या स्वगमिष्यामि। वाक्य संस्कार, पद संस्कार कर लेंगे, वाक्य संस्कार करेंगे ना तब तो नहीं बनेगा स्वगमिष्यामि, स्वगंतास्मि ही होगा। यावत्परा निपातोर लट, यावत्पुरा शब्द और निपातर उपपदे भविष्यत काले धातुर लट प्रत्यय भवति। यावत और पूरा शब्द निपात हों और भविष्यत काल में धातु से लट हो जाता है। यावत पूरा निपात और उपपद हों तो ऐसा होता है। और निपात हों, यावत भुंगते पूरा भुंगते, ये निपात हैं जो प्रयोग किए हैं। निपात हो तो कि यावत दास्यते तावत भोक्ष्यते, या यावत तावत जो है निपात नहीं है। प्रत्युदाहरण में तो यावत तावत, जितना दिया उतना खा लिया या जितना देगा उतना खा लेंगे। कर्णभूत या पूरा व्रजिष्यति, यहाँ पूरा शब्द भी निपात नहीं है। एक तो निपात होता है, तो निपात में ये होता है यावत भुंगते पूरा भुंगते, यावत पूरा निपात और लट लकार होगा भविष्यत काल में। जितना उतना शब्द होगा ना तो वो निपात नहीं है। सारुदेव जी ने इनके प्रयोग दिए बड़े अच्छे अच्छे। यावत भुंगते पूरा भुंगते, पूरा त्वरा में भी होता है, वहाँ पर पूरा से परिप्साय माया। निपात का प्रत्युदाहरण है ना, वहाँ पर यावत माने जितने परिमाण देगा उतना परिमाण खा लेगा। यावत दास्यति यत् परिमाणमस्य यावत तत् परिमाणमस्य तावत, जितना परिमाण मिलेगा भोजन का, जितना भोजन मिलेगा उतना भोजन खा लेगा। कर्णभूतया पूरा व्रजिष्यति का अर्थ है कर्णभूत नगर के द्वारा जाएगा। नगर को कर्णभूत बनाकर
फिर जाएगा नगर के जाते समय, और उसको कारण बना रहा है, उसको माध्यम बना रहा है गमन का। उस रास्ते से जा रहा है और वो रास्ते में नगर पड़ता होगा। पू शब्द का तृतीया के एक वचन में, पूर शब्द है, तृतीया के एक वचन में टा पूरा बन गया। करणभूतया पुरा व्रजिष्यति, करणभूत पुर के द्वारा। विभाषा कदा करह्यो, कदा और कर ही उपपद हों तो विकल्प से भविष्यत काल में धातु से लट प्रत्यय होता है। कदा भुंक्ते, कदा भोक्ष्यते, कदा भोक्ता, कर ही भुंक्ते, कर ही भोक्ष्यते, कर ही भोक्ता। कदा और कर ही कैसे बनेगा? कर ही कदा किम शब्द है, किम यत तदोर किम यत तद, काले दा, पांचवें अध्याय के तीसरे पाद में सर्वै कान किया तदा काले दा, कस्मिन काले कदा, दा प्रत्यय किमा क कदा, सर्वै कान किया तदा काले दा। देखा, सर्व एक अन्य, किम यत तद काल में दा प्रत्यय होता है तो कदा हो गया। सर्वै कान्य कियत तदा काले दा। कर ही अनदतने रिल अन्यतरस्याम, अनदतन अर्थ में रिल प्रत्यय हो जाता है, और किम को का आदेश किससे हुआ? ये रिल, किमा का प्राग दिशो विभक्ति, विभक्ति पर रहते किम को क्या आदेश होता है? प्राग दिशो विभक्ति से विभक्ति संज्ञा। कदा करते तरु उपपदयो विभाषा भविष्यत काले लट प्रत्यय होती। कदा भुंक्ते, कदा भोक्ष्यते, विकल्प से लट है, पक्ष में लृट है। किम वृत्ते लिप्सायाम, इसका अर्थ है भोक्ष्यते हम बना लेंगे काल सामान्य में, भविष्यत काल में है। और अनंतन अर्थ की अवगति करी शब्द के अधीन है, कर ही। और वाक्यार्थ जो है वो पद संस्कार में उपयोग नहीं होता है। एक पद पदार्थ होता है, वाक्यार्थ होता है। पद संस्कार वेला में वाक्यार्थ को सामने नहीं ला रहे, पद संस्कार कर लिया सामान्य रूप से और फिर वाक्य में उसका प्रयोग कर दिया संस्कृत पद का, ऐसा होता है। हम विशेष विवक्षा के साथ पद संस्कार नहीं भी करें, सामान्य विवक्षा में पद संस्कार करें और फिर उस संस्कृत पद का विशेष संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य गम्य काल को पद वेला में विचार नहीं किया जाता। सो भविष्यति आदि, सो गमिष्यति, सो गंता बनना चाहिए पर सो गमिष्यति हो जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, मेरे को अभी याद आ रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है। जैसे हम यूँ कहते हैं व्याकरणस्य सूत्रम, ये सूत्रम करोति सूत्रयति, और विशेष विवक्षा में कस्य तब व्याकरण से ऐसा उत्तर दे देते हैं। सूत्रम करोति सूत्रयति, सामान्य विवक्षा में सूत्रयति बना लिया, सूत्र की रचना कर रहा है। वो किसी भी सूत्र की रचना हो सकती है, व्याकरण के, दर्शन के और किसी के, चरक के, सुश्रुत के हैं। कस्य इसी विशेष विवक्षायां व्याकरण स्थिति प्रयुज्यते। तो विशेष विवक्षा में ऐसा होता है।
कृतपूर्वी कटम एक उदाहरण है इसी का कि सामान्य विवक्षा में पहले कृतम पूर्वम अनेन कृतपूर्वी बना लिया। यदि विशेष विवक्षा कर दोगे तो कृतपूर्वी कटम कभी भी बनेगा ही नहीं, कृतपूर्वी कटय बनेगा। कृतपूर्वी को विशेष विवक्षा कर लोगे तो कट अभीत हो जाएगा, अभीत होने से प्रथमा पाएगी, फिर द्वितीया नहीं हो सकती। कृतपूर्वी कटम में जो षष्ठी का निषेध होकर के द्वितीया होती है। कृत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, तद्धित योग में षष्ठी नहीं होती। तो ये बात मैं आपको बता रहा था। कौन सी? ये बात ये कर्तृकर्मणों कृति पर भी लागू होती है कि सामान्य विवक्षा में कृतपूर्वी बना लिया, विशेष विवक्षा में कृतम पूर्वम अनेनेति कृतपूर्वी। कृतम बनाते समय विशेष विवक्षा कट आदि की नहीं रखी, कृत का पूर्व के साथ समास हो गया और तद्धित आ गया, कृतपूर्वी बना लेंगे, फिर कहेंगे विशेष विवक्षा करेंगे किम, तब कटम बोल देंगे। कृतम पूर्वम अनेन किम, फिर कटम बोल देंगे। ऐसे ही मुंडम करोति मुंडयति कम माणवकम। पहले यदि माणवकम मुंडम करोति करते हैं ना तो सापेक्ष होने से वृत्ति नहीं होगी, गमक होने से कह तो देते हैं वृत्ति हो जाती है, पर बिना उस प्रक्रिया के भी, वो उस रास्ते पर बिना चले भी हम लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं कि मुंडम करोति मुंडयति कम माणवकम। तो अब यहाँ जाओ, किम वृत्ति लिप्सायाम। विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, किमो वृत्तम किम वृत्तम। किम शब्द का जो सारे जो शब्द बनेंगे किम वृत्त से कहलाएंगे। वृत्त ग्रहणेन तद विभक्त्यंतम प्रतीयात। वृत्त जो पढ़ा है इससे तद विभक्त्यंत का बोध हो रहा है। तद विभक्त्यंत, किम विभक्त्यंत? वृत्त ग्रहण से तद विभक्त्यंतम प्रतीयात। किम का जो विभक्त्यंत रूप हैं वो जाने जाएं। प्रतीयात का अर्थ है समझे जाएं। विधिलिंग का रूप है प्रतीयात, प्रतिपूर्वक धातु का। डतर डतमोच परिसंख्यानम स्मर्यते। डतर डतम ये भी किमवृत्त शब्द से, डतर प्रत्यांत डतम प्रत्यांत, ये परिसंख्यान स्मरण किया जाता है। अर्थ होता है किमवृत्ते उपपदे लिप्सायाम भविष्यति काले धातुर विभाषा लट प्रत्यो भवति। लिप्सा यदि गम्यमान हो, प्राप्त करने की इच्छा, प्रार्थना, अभिलाष, लिप्सा गम्यमान होने पर भविष्यत काले धातुर विभाषा लट प्रत्यो भवति। जैसे बोलते हैं कम भवंतो भोजयंती, कम भवंतो भोजयितारा। आप किसको भोजन कराएंगे? लिप्सा भी है ना इसके अंदर। कोई भिक्षु है, आप किसी को भोजन करवाएंगे क्या, ऐसे पूछ रहा है। कम भवंतो भोजयितारा, कम भवंतो भोजयंती, लब्धु कामा पृच्छति कतरो भक्षाम। कौन भिक्षा देगा मेरे को? ददामी दाता वा, कौन देगा? ददामी ददाती लट लकार और लुट लकार। कत्मो भिक्षाम दास्यति, कत्मो भिक्षाम ददाति, कत्मो भिक्षाम दाता। लिप्सामिति किम क्या पाटलिपुत्रम गमिष्यति। यहाँ लिप्सा नहीं है। कौन पाटलिपुत्र को जाएगा? हाँ, कह पाटलिपुत्रम गमिष्यति। कौन पाटलिपुत्र को जाएगा? लिप्सायाम इति किम। यहाँ लिप्सा नहीं है, क्या है? उसको जाने की इच्छा नहीं हो रही। कौन पटना जाएगा? यहाँ लिप्सा नहीं है, क्या है यहाँ? हाँ, उसको जाने की। हाँ, लिप्सा तो अपने को, अपने लिए कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है।
कौन दिल्ली जाएगा ऐसे सामान्य रूप से पूछ लिया हैं, और एक लिप्सा के भाव से पूछे कि आप दिल्ली जाएंगे क्या। कई बार कोई जानने वाले होते हैं ना ये पेशेंट्स, फिर वो किसी से पूछते हैं कि आप दिल्ली जाएंगे, बोले हाँ, तो मेरे को भी ले चलो, तत्काल फिर ऐसे बोल देता है। लिप्स्यमान से सिद्धि गम्यमान हो, लिप्स्यमान से लिप्सा और लिप्स्यमान सिद्धि करके बता देते हैं। फिर लब धातु है, लब्धुम इच्छा, लब्धुम इच्छति लिप्सते, सन प्रत्यय आया। आर धातु का ही, आर धातु का शेड लगा दे, काचुपदेशन हो जाता निषेध हो गया। सनिमी माघू रब लब शक पद पदामच, अच के स्थान में ईश हो गया। इसको संयोगाद्यो, संयोगादि सकार का लोप, हलो अनंतरा संयोगा, संयोगादि सकार का लोप। खरीचे से भय को पय, सन्य को दुर्वचन हो गया। हो गया ना सन्य को दुर्वचन। अब क्या किया, अत्र लोपोभ्यासस्य, पूरे अभ्यास का लोप। अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु से स्त्रीलिंग में अ हो जाता है, अतोलोपा। टाप, अजादित टाप, लिप्सा, ये तो लिप्सायाम बन गया। अब मैं लिप्स्यमान बना रहा हूँ। लिप्स धातु बन गई ना यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक देखिए, यहाँ। अब इस लिप्स से, लिप्स धातु से लट के स्थान में शानच हो गया, शानच का आन बच गया, और लिप्स्यमान सार धातु के ये कर्मवाच्य में शानच लाए, लिप्स्य आन। अतोलोपा से आर धातु पर रहे तो आकार का लोप, और ये अदंत अंग है, आने मुख, आन के पर रहते अदंत अंग को मुख आगम होता है। हाँ, कर्मवाच्य में बना है ये यक जो कर्मवाच्य का सिग्नल है। फिर यहाँ मुख हो गया मान, ठीक हो गया। लिप्सते, और यदि शानच में बनाओगे तो लिप्समान हैं। लिप्स्यमान से सिद्धि, लिप्स्यमान माने लब्धुम इच्छा लिप्सा, और लिप्स्यमान का अर्थ हो गया जिसको चाहा जा रहा है, उससे सिद्धि गम्यमान हो। किमवृत्त उपपद हो, किमवृत्ते, किमो वृत्तम किम वृत्तम, षष्ठी समास है ना, वर्तते अस्मिनिति वृत्तम। वर्तते अस्मिनिति वृत्तम। कतोधिकरणे से द्रव्यगति प्रत्यवसनार्थेभ्या वृत्त धातु से कता प्रत्यय वृत्तम बना है, वर्तते अस्मिनिति ऐसे बना है। ये वृत्तम बन गया, सिद्धि ऐसे बनेगी वृत्त और क्तः, आर धातु का शेड बोला दे, उदितो वा यस्य विभाषा, वृत्तम बन गया। वृत्तम मानी अधिकरण में बनाया ये, वर्तते अस्मिन्, जिसमें कुछ वर्तमान रहे। तो किमो वृत्तम, किम संबंधी वर्तमान रहने का स्थान, वर्तमान, वर्तमान का अर्थ रहने का स्थान। किम संबंधी वृत्त, किम संबंधी जो डतर प्रत्यांत, डतम प्रत्यांत, विभक्त्यंत
वो सारा किम वृत्त में आता है। विभक्त्यंत शब्द रूप, डतर प्रत्यांत, डतम प्रत्यांत, ये सब किम वृत्त में आता है। तो किम वृत्ते उपपदे लिप्सायाम गम्यमानायाम लट प्रत्यो विभाषा भवती, विभाषा की अनुवृत्ति है। फिर लिप्समान सिद्ध हो, ये अकिम वृत्त के लिए आरंभ है। लिप्समान से सिद्धि गम्यमान हो तो भविष्यत काल में धातु से विकल्प से लट हो जाता है, इसमें वो किम वृत्त की बात नहीं है। यो भक्तम ददाति से स्वर्गम गच्छति, यो भक्तम दास्यति से स्वर्गम गमिष्यति, यो भक्तम दाता से स्वर्गम गंता, ये उदाहरणों में किम वृत्त नहीं है ना किसी में भी। यो भक्तम ददाति, जो भक्त को, भक्त का अर्थ है यहाँ पर, क्यों भाई, जो भक्त को देगा, भक्त मानी वो जो कौन है, भक्त को देगा, जो भगवान के भक्त को देगा वो स्वर्ग को जाएगा, हैं? क्यों? बात देगा वो स्वर्ग को जाएगा, क्या कहना चाह रहे हो? भक्त नहीं होता, एक तो भगवान का भक्त और भक्त का अर्थ भात होता है, तो कौन सा अर्थ ले रहे हो? हाँ, जो भात देगा वो स्वर्ग को जाएगा, और वो क्यों नहीं ले रहे? जो भगवान के भक्त को देगा, हाँ, ये उत्तर है इसका। यो भक्तम दाता विकल्प से हो रहा है, एक बार लिट लकार हो गए, एक बार लुट लकार हो गए हैं। यो भक्तम दाता से स्वर्गम गंता, लिप्समानात भक्तात, भक्त का अर्थ है भात, चावल, स्वर्ग सिद्धि में आचक्षाणो, स्वर्ग की सिद्धि कहता हुआ, दातारम प्रोत्साहयति, दाता को मांगने वाले कभी कभी बड़ाई करते हैं ना दाता की। लोडर्थ लक्षणे च, लोडर्थ होता है प्रैश, अतिसर्ग, प्राप्त काल इत्यादि, तो लोडर्थ है प्रैशादि लक्ष्यते, इनसे लोडर्थ लक्षण धात्वर्थ। लोट का अर्थ प्रैसादि लक्षित होता है जिसके द्वारा उसको लोडर्थ लक्षणों धात्वर्था कहेंगे। तत्र वर्तमानात् धातुर भविष्यति काले विभाषा लट प्रत्ययो भवति, विकल्प से लट प्रत्यय होता है। हाँ जी, लोट का अर्थ क्या, प्रैश इत्यादि, वो लक्षित है जिसके द्वारा, ऐसा धात्वर्थ, उसमें वर्तमान धातु से भविष्यत काल में विभाषा लट प्रत्यय होती। जैसे उपाध्याय चेदागच्छति, उपाध्याय चेदागमिष्यति, उपाध्याय चेदागंता, ये भविष्यत काल में विकल्प से लट हो रहा है ना, लट लुट और लिट हो रहा है। अत्वम छंदो अधिस, अथ तुम व्याकरणम अधिस्व, तो यहाँ पर प्रैश आदि, लोट का जो प्रैश आदि अर्थ है वो लक्षित हो रहा है ना, एक धात्वर्थ से दूसरा धात्वर्थ लक्षित हो रहा है। जैसे यूँ कहें, अत्वम छंदो अधिस्व, अत्वम व्याकरणम अधिस्व, उपाध्याय आगमनम अध्ययन प्रैशस्य लक्षणम, उपाध्याय का जो आगमन है वो अध्ययन प्रैश का लक्षण है। अध्ययन के लिए जो प्रैश है, प्रेरणा है, उसका लक्षण है। लोट का अर्थ प्रैश आदि वो लक्षित है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, धात्वर्थ के द्वारा, धात्वर्थ के द्वारा लोट